बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी वक्त बचा है, लेकिन यहाँ पर सियासी हलचल काफ़ी बढ़ गई है। राजनीतिक रैलियों का दौर भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक और मुख्यमंत्री से लेकर के विपक्ष के नेता तक जगह जगह रैलियां और कार्यक्रम करते नजर आ रहे हैं। अब सबकी नज़र इस पर है कि राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा और यह कितने चरणों में कराया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव के लिए दिवाली और छठ पर्व का भी खास ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में 2 से 3 चरणों में कराया जा सकता है। साथ ही दिवाली और छठ त्यौहार को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख तय की जाएगी। बता दें कि बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। पिछला विधानसभा चुनाव यानी 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वह 3 चरणों में कराया गया था, जबकि 2015 में 5 चरणों में चुनाव कराए गए थे। अब चुनाव आयोग बिहार में चुनाव कराने को लेकर अपनी तैयारी में जुट गया है। तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस महीने बिहार का दौरा करने वाले हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दे रहा है। साथ ही वह राजनीतिक दलों को भी जागरूक कर रहा है। आयोग अपने कर्मचारियों को बता रहा है कि जब आयोग की ओर से वोटर लिस्ट उनके पास भेजी जाती है, उनको शामिल होने या हटाने का शक होने पर उनके पास शिकायत और अपील करने का मौका है। उसका इस्तेमाल करें ताकि फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन से पहले उनकी शिकायतों और अपील पर गौर किया जा सके। आयोग की कोशिश है कि कुछ महीने पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरह के आरोप लगे, वैसे आरोप इस बार बिहार चुनाव में न लगे। इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO की ट्रेनिंग भी की गई है। सभी BLO को पहचान पत्र भी दिए जाएंगे ताकि वे घर घर जाकर सत्यापन कर सके। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट कराने के लिए खास तौर पर अभियान चलाया जाएगा ताकि 18 साल की उम्र के नौजवानों के नाम वोटर लिस्ट जोड़ा जा सके। साथ ही चुनाव आयोग ने अब ECINET शुरू करने का फैसला किया है। यह इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड है जो सारी सुविधाएं एक ही जगह दे देता है, जबकि इसके पहले इन सब के लिए 40 ऐप और वेबसाइट का उपयोग करना होता था। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव तक यह पूरी तरह उपयोग में आने लगेगा। आयोग ने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के बाद कई कदम उठाए हैं। अब डुप्लीकेट एपिक नंबर नहीं होंगे, इन्हें खत्म कर दिया गया है। साथ ही मरने वालों के आंकड़े रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से जोड़ दिए गए हैं ताकि मर चुके वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाए। आयोग बिहार में चुनाव के दौरान वोटर्स को कई नई सुविधाएं देने की योजना पर काम कर रहा है। अब एक पोलिंग बूथ पर 1500 की जगह अधिकतम 1200 वोट ही रहेंगे। साथ ही घनी आबादी वाले इलाकों में अतिरिक्त पोलिंग बूथ भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वोट देने के लिए किसी भी वोटर को 2 किलोमीटर से अधिक न चलना हो। नई व्यवस्था के तहत अब हाई राइज बिल्डिंग्स में भी पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा होगी। सूत्रों के मुताबिक वोटर स्लिप पर सीरियल और पार्ट नंबर बिल्कुल साफ और बड़े अंक में लिखे होंगे ताकि ढूंढने में आसानी हो। चुनाव आयोग AI की चुनौती से निपटने को भी तैयार है। जल्द ही चुनाव आयोग में एक सेल का गठन किया जाएगा जहां AI डीप फेक से जुड़े मुद्दों पर नज़र रखी जाएगी। चुनाव आयोग पहले ही राजनीतिक दलों को इस मामले में एडवाइजरी जारी कर चुका है कि वे AI से बनाई गई प्रचार सामग्री में यह स्पष्ट तौर पर लिखे कि यह AI से बनाया गया है ताकि वोटर्स को इसकी जानकारी रहे। तो कैसे लगा यह वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए ONOZ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।